बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम आप लोगों को रूल्स 1 और 2 के अतिरिक्त रूल नंबर 3 में बताएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाना। तो ये रूल 3 में प्रीपोजिशन के साथ नाउन या जिरंड के द्वारा हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। राम bought a book. He gave ₹30 for it. राम ने एक बुक खरीदी, उसने इसके लिए ₹30 दिए, ₹30 दिए। अब इसको हम प्रीपोजिशन के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। राम bought a book for ₹30। तो ये हुआ प्रीपोजिशन फॉर के द्वारा नाउन यूज करके ₹30 हम सिंपल सेंटेंस बना दिए। अगले एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। रमेश इज इल। He has high fever। तो इसको इस प्रकार कंबाइंड करेंगे। रमेश इज इल विद हाई फीवर। तो इसमें विथ प्रीपोजिशन के द्वारा हम नाउन यूज करके हाई फीवर के साथ सिंपल सेंटेंस बना दिए। अब हम जिरंड के द्वारा कैसे इसको प्रीपोजिशन यूज करके बनाते हैं। ही must finish his work. He may go home। तो इसे प्रीपोजिशन के साथ जिरंड के द्वारा हम कैसे बनाते हैं। तो जिरंड चूँकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर बनाया जाता है, तो इस प्रकार हम इसको प्रीपोजिशन के और जिरंड के द्वारा कैसे बनाते हैं, इस प्रकार इसको कंबाइंड करते हैं। आफ्टर
फिनिशिंग आफ्टर फिनिशिंग his work he may go home. आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही मे गो होम, वह अपना काम समाप्त करने के बाद घर जा सकता है। द सन रोज he went to आगरा। इसको इस प्रकार कंबाइंड करते हैं। he went to आगरा after the sunrise। आफ्टर द सनराइज, सूर्य निकलने के बाद वो आगरा गया। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन द्वारा नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन द्वारा हम कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तुलसीदास was a great poet he wrote रामचरित मानस। ही रोट रामचरित मानस। तो इसको इस प्रकार हम कंबाइंड करते हैं। तुलसीदास अ ग्रेट पोएट wrote रामचरितमानस। तुलसीदास एक महान कवि ने रामचरितमानस लिखा। सूरदास was a Hindi poet he was blind।
तो इसको इस प्रकार कंबाइंड करते हैं। सूरदास a हिंदी पोएट was blind। सीता is my sister she is very intelligent। तो इसको हम इस प्रकार कंबाइंड करते हैं। सीता माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। रमेश इज ब्रेव। ही इज माई ब्रदर। रमेश माई ब्रदर रमेश माई ब्रदर इज ब्रेव। तो ये हुआ नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। अगला रूल 4 हम आप लोगों को बताएंगे। रूल 5। रूल 5 एडजेक्टिव के द्वारा एडजेक्टिव के द्वारा हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रमेश इज माई ब्रदर ही इज इंटेलिजेंट। रमेश मेरा भाई है, वह बुद्धिमान है। तो इसमें हम कैसे एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखना हमें ये है कि जो दूसरा सिंपल सेंटेंस है इसमें एडजेक्टिव हमारा इंटेलिजेंट है, तो इस इंटेलिजेंट यानी एडजेक्टिव यूज करके हम सिंपल सेंटेंस इस प्रकार बनाते हैं। इस प्रकार इसको कंबाइन कर देते हैं। रमेश इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
एग्जाम्पल में 2 सिंपल सेंटेंस हैं और इसमें इंटेलिजेंट एडजेक्टिव के द्वारा हम एक सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दिए। रुचि इज माई सिस्टर शी इज kind। तो इसको एडजेक्टिव के द्वारा इस प्रकार कंबाइन करते हैं। रुचि इज माई सिस्टर शी इज काइंड। रुचि इज माई काइंड सिस्टर। तो इसमें काइंड एडजेक्टिव के द्वारा इसको हम कंबाइन कर दिए। राम इज मोहन्स। राम इज मोहन्स ब्रदर। He is naughty। तो इसमें एडजेक्टिव नाटी है। नाटी के द्वारा हम कैसे कंबाइन करते हैं इसको इस प्रकार हम देख सकते हैं। राम इज मोहन्स नाटी ब्रदर। वन टू थ्री। इसी प्रकार हम अगला रूल्स आप लोगों को बता रहे हैं। रूल 6 एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज द्वारा। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज द्वारा हम कैसे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को 1 सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से he does his work। he does his work वह अपना काम करता है। he is
पंक्चुअल, ही इज पंक्चुअल, वह अपना काम करता है, वह पंक्चुअल है। तो यहाँ पे एडवर्ब हमारा, एडवर्ब के द्वारा हम कैसे इसको सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि ही डज हिज वर्क पंक्चुअली। ही डज हिज वर्क पंक्चुअली, वह अपना कार्य नियमबद्ध ढंग से पूरा करता। तो यहाँ पे पंक्चुअली जो है वो एडवर्ब है, जिसके द्वारा हम ये 2 सिंपल सेंटेंस को 1 सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए। मोहन केम out of the house, came out of the house, he was in anger, ही वाज इन एंगर, वो क्रोध में था। तो हम इस एंगर शब्द को कैसे एडवर्ब में बदल करके सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। मोहन केम आउट ऑफ द हाउस एंग्रली। मोहन केम आउट ऑफ द हाउस एंग्रली। तो इस प्रकार एंग्रली एडवर्ब के द्वारा हम वन सिंपल सेंटेंस बना दिए। रमेश complete his work he is foolish। तो इसको इस प्रकार कंबाइन करते हैं। रमेश completes his work foolishly। तो foolishly एडवर्ब के द्वारा हम वन सिंपल सेंटेंस बना दिए। You must do this work there should be no cost in it।
तो इसको एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। यू मस्ट डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। तुम्हें इस कार्य को किस हर कीमत पर जो है करना है। रूल 7 कंजक्शन के द्वारा कंजक्शन के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को वन सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। इसमें हम दिए हुए कंजक्शन या उचित कंजक्शन के द्वारा जो है हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि सोहन इज ए स्टूडेंट्स, मोहन इज ए स्टूडेंट आल्सो। तो इसमें हम उचित कंजक्शन के द्वारा वन सिंपल सेंटेंस में प्रयोग करके बदल देते हैं। सोहन as well as Mohan, Sohan as well as Mohan is a student. अगला एग्जाम्पल, रवि went to school, Mohan also went to school. तो इसको कंजक्शन के द्वारा हम कैसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। रवि and Mohan went to school. रवि एंड मोहन वेंट टू स्कूल, रवि और मोहन स्कूल को गए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में एज वेल एज और एंड कंजक्शन के द्वारा हम दिए हुए टू सिंपल सेंटेंस को वन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए। तो इस प्रकार ये सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये दिए हुए रूल्स के द्वारा मैंने आपको बता दिया। अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।